हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हाय सभी को। वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। प्रीवियस सेशन में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने नाउन को कवर किया था इन ब्रीफली, बट इनको हम लोग डिटेल्स में भी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट बाई पार्ट इसको डिटेल में भी कवर करेंगे, बट अभी हम लोग इनका एक ओवरऑल व्यू ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कल नाउन को कवर किया था, आज हम लोग प्रोनाउन को कवर करेंगे। तो देखते हैं, प्रोनाउन के भी पार्ट्स बाई पार्ट्स होंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या है। ये तो आप सभी जानते हैं कि द वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वो वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने भी जो प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल हमारी कितनी थी, 8 थी। जो हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच थी, जिसमें से हमारी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन, ये हमारी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। लेकिन इसी तरीके से हमारे नाउन भी कई टाइप के हैं। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो नाउन्स हैं वो हमारे 5 टाइप्स के थे, कॉमन, प्रॉपर, और कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरह से हमारे जो नाउन है वो हमारे कितने टाइप्स के हैं, 9 टाइप्स के। तो नाउन वैसे होता क्या है, वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन होता क्या है, वो वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जो वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं मैं प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, राधा इज टीचिंग। तो इस सेंटेंस में मैंने बोला राधा पढ़ा रही है। फिर मैंने एक और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा राधा लाइक टू टीच इंग्लिश। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा राधा लाइक टू टीच इंग्लिश। अब ये 2 सेंटेंस हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने एक बार मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, राधा के बारे में। और फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, वो भी राधा के बारे में ही बोला। अब किसी के नाम को, किसी भी चीज के, किसी भी नाउन की रिपीटेशन, यानी वही नाउन हम बार बार बोलें। जैसे हमने किसी के बारे में बोला, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, एंड राम लाइक टू ईट मैंगोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी राम के बारे में बोला, तो हम बार बार राम का नाम ही यूज ना करके, रिपीट ना करके, उसकी प्लेस पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से देख लीजिए, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले तो हम लोग राधा बोल देंगे, राधा इज टीचिंग। और जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा वो राधा की प्लेस पे हम लोग क्या लगा देंगे, शी लाइक टू टीच इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, इसकी जगह पे हमने ये यूज किया, तो ये प्रोनाउन हो गया हमारा। क्या हो गया, और राधा यहाँ पे क्या था, हमारा नाउन था। तो ये जो नाउन है, नाउन हमारा क्या है, राधा, और इसकी प्लेस पे हमने क्या यूज किया, दूसरा वर्ड यूज किया, दैट इज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जो हमने इसकी और अवॉइडिंग रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने दूसरा जो वर्ड यूज किया, दैट इज शी। तो सी यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन। इसी तरीके से, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग एक और सेंटेंस देख लेते हैं, लाइन फॉट ब्रेवली। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे लाइन फॉट ब्रेवली। अब एक बात और जान लीजिए आप लोग, जब कभी भी नाउन, अगर हमें नाउन रिकॉग्नाइज करना है तो नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। जिस वर्ड के पहले आर्टिकल आया तो दैट मीन्स द वर्ड इज नाउन। जैसे मेरा यहाँ पे ये हमारा नाउन है, बिकॉज इट इज टेकिंग आर्टिकल बिफोर इट, तो ये आर्टिकल ले रहा है द, इसलिए हमारा नाउन है। और ये नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोई भी प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हम लोग क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, एक तो हमने बोल दिया लाइन, द लाइन फॉट ब्रेवली, और दूसरा सेंटेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइन इज द किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द जंगल।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, यानी लायन क्या है, जंगल का राजा। तो ये दोनों हमारे सेंटेंस हो गए, ठीक है। और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लायन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लायन। तो लायन हमारा सब्जेक्ट भी है एज वेल एज द नाउन, इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ नाउन। तो जो नाउन है हमारा, इसके लिए हम लोग बार बार नाउन के बारे में हम कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे तो नाउन हमारा नाउन जो लाइन हमारा है वो नाउन है, और उसके बारे में हम अगर कुछ भी कहना है तो बार बार हम उसको लाइन 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 ना बोल के उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इट। क्या यूज करेंगे, इट, बट इट यूज करेंगे, ठीक है। बट रिमेंबर अगर लाइन प्लूरल है, अभी तो ये हमारा सिंगुलर है, अगर हमारा लाइन होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इट। बट इट वैसे बेसिकली हम लोग एनिमल्स के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं दैट इज इट। बट अगर ये प्लूरल होता, अगर ये नाउन प्लूरल होता तब हम लोग इस कंडीशन में क्या यूज करते, दे। इस कंडीशन में हम लोग दे, यानी ये हमारा क्या होता है, लाइन्स, ठीक है। तो ये जो हमारा है अभी क्या, नाउन जो हमारा क्या है, लाइन है। और अगर ये लाइन नहीं होता तो लाइन्स होता तो हम इसकी प्लेस पे क्या यूज करते, इट का यूज करते। तो ये अभी हमारा क्या हो गया, ये अभी हमारा हो जाएगा इट। तो हमने इसकी प्लेस पे पहले तो हम पहले सेंटेंस में नाउन भी यूज कर सकते हैं, लाइन, द लाइन fought, the lion fought bravely। अब हम इसका रिपीटेशन हटाने के लिए क्या करने के लिए, इसका रिपीटेशन, फिर हम द लाइन यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग फिर से द लाइन यूज, क्योंकि एक बार हम लोग लाइन के लिए लाइन यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग द लाइन फिर से यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या यूज कर देंगे, इट। इट इज द किंग ऑफ द जंगल। तो it is avoiding the repetition of the word noun, it is avoiding the repetition of the word line here we are talking about the line, and we will not repeat the word line again. Everybody know in the first sentence I said lion is the king, lion fought bravely, तो सबको पता तो चलेगा कि लाइन के बारे में बात हो रही, बट हम लोग लाइन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो हम लोग लाइन के लिए क्या यूज करेंगे, इट। और अगर लाइन यहाँ पे प्लूरल होता, दैट मीन्स अगर यहाँ पे लाइन की जगह क्या होता, हमारा लाइन्स होता, ठीक है। यानी सभी शेरों के बारे में बात होती तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते, दे, क्या कर देते, दे। इट इज द रूल दैट एप्लीकेबल फॉर ऑल दी एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल है कि अगर एक सिंगुलर होगा, कोई भी एनिमल सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम लोग इट का यूज करेंगे, एंड इट विल बी अ प्लूरल देन वी विल यूज दे इन प्लेस ऑफ द नाउन, तो इन प्लेस ऑफ द एनिमल, सॉरी। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा लाइन की प्लेस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज प्लूरल सो वी आर यूजिंग दे हियर, और हियर इट इज सिंगुलर सो वी आर यूजिंग इट। ऐसे हम लोग यहाँ पे इट भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर ये होगा हमारा लाइन है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, इट। आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और, जैसे मैं बता देती हूँ, अब जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, द बेबी क्राइड, ये मेरा एग्जाम्पल है, द बेबी क्राइड। तो इस सेंटेंस में क्या है, बेबी की बात हो रही, बट इट इज नॉट क्लियर दैट द बेबी इज द मेल और अ फीमेल। तो इन दिस केस अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज नॉट क्लियर दैट द बेबी इज अ मेल और अ फीमेल, इट इज अ कॉमन, बेबी क्या है, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। एंड इन द सेम नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड इज क्राइंग, it is here is also the, कि देखिए नाउन तो आप लोग पहचान ही लेंगे, क्योंकि नाउन के it take article before it. If I want to identify the word noun is or a pronoun or an adjective or an adverb, then we will observe that the word take article before it. अगर इसके पहले article है, that means the word is a noun. तो ये हमारा word है, ये क्या है, noun है, because it is taking article the. ये हमारा आर्टिकल है, ये भी हमारा आर्टिकल।
the word child is taking article before it, इसके पहले एक आर्टिकल आ रहा है, that's so it is telling us that the word is noun. अब ये दोनों हमारे noun है, but it is not clear that the noun is singular or a plural, and the noun is a he and a she. It is not clear. तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सिंगुलर है, ठीक है, बट इट इज नॉट क्लियर दैट द जेंडर ऑफ द नाउन. तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि जो बेबी है इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कर देंगे फर्स्ट सेंटेंस के लिए हम लोग देखते हैं. बेबी के लिए बेसिकली हम लोग क्या लगा देते हैं, एक वर्ड लगा देते हैं, दैट इज इट. बेबी के लिए हम लोग इट लगा देते हैं. इट क्राइड. फर्स्ट सेंटेंस में तो हम लोग क्या बोल देंगे, द बेबी इज क्राइड. इसकी प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर देंगे, इट क्राइड. इट क्राइड, ठीक है. अब नेक्स्ट, अब हम लोग बार बार द बेबी रिपीट नहीं करेंगे. नेक्स्ट ये जो हमारा सेंटेंस है इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए भी इट इज क्राइड. तो याद रखिए, when the gender of the child is not clear या not मतलब यूँ कह सकते हैं हम लोग पता नहीं, हम लोग को जेंडर नहीं पता, then in that case we will use it for the child and baby. तो हम लोग चाइल्ड के लिए जो हमारा क्या है अडल्ट से टीनेज या यूँ कह सकते हैं हम लोग किशोरावस्था से पहले के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, केस में इट का यूज करेंगे. यानी कि वो स्टेज इन्फेंसी से लेकर इन्फेंसी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो जो किशोरावस्था से पहले की एज है एंड जेंडर ऑफ द नाउन इज नॉट क्लियर, इन दैट केस वी विल यूज इट हियर. तो ये हमारा इट यूज हो जाएगा. तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट इज क्राइंग. ठीक है, क्योंकि ये द चाइल्ड है, द चाइल्ड नाउन है और इसकी प्लेस पे हम लोग इट यूज करेंगे. एंड द चाइल्ड इज नॉट क्लियर, द चाइल्ड इज बेबी चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड. तो बेबी गर्ल, बेबी बॉय ये भी क्लियर नहीं है. ऐसी चाइल्ड बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है तो ये भी क्लियर नहीं है. देन इन दैट केस वी विल यूज इट हियर. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं. जैसे मैंने बोला सिया इज नॉटी. तो सिंपल है, आप लोग कर लेंगे. इसका क्या आ जाएगा, ये गर्ल है तो यहाँ पे तो हम लोग कर लेंगे क्या, शी इज नॉटी. ये आप लोग क्लियर है कि कर लेंगे, क्योंकि क्या लगाते हैं हम लोग ही के साथ, ही के लिए, यानी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं थोड़ी सी बात. हम लोग क्या यूज करते हैं, ही बॉयज के लिए और शी गर्ल्स के लिए, गर्ल के लिए. ठीक है, ही बॉय के लिए और सी गर्ल के लिए. तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा शी इज नॉटी. अब ऐसे हम लोग बोलते हैं रमन इज इन क्लास 5th. मैंने नेक्स्ट सेंटेंस बोला रमन इज इन क्लास 5th. देन हियर रमन इज अ नाउन एंड वी विल यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ द रमन. तो व्हाट विल बी यूज हियर, तो रमन क्या है हमारा, बॉय है, तो हम लोग इसके लिए ही यूज करेंगे. ही इज इन क्लास 5th. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस पे हम लोग रमन क्या है हमारा, बॉय है. ये बॉय भी है, नाउन भी है एंड सब्जेक्ट ऑल्सो हियर. It is working as a subject. It is working. It is acting as a subject, as well as a boy, as well as a noun also. तो ये क्या है, ये हमारा जो नाउन है इसके लिए हम लोग ही यूज करेंगे. और ये जो हमारा नाउन है ये क्या है, ये हमारी गर्ल है. तो इसके लिए हम लोग इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन एंड एज वेल एज अ गर्ल. तो है, ठीक है. तो इसकी प्लेस पे हम लोग गर्ल है तो हम लोग क्या यूज कर देंगे, शी यूज करें. ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा.
अब एक और रूल है, एक चीज और समझ लीजिए। देखिए, जो हमारे प्रोनाउन डॉक्टर, इंजीनियर और क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, ये सारे जो हमारे नाउन्स हैं, ये नाउन्स हैं, दे आर नॉट क्लियर दैट इट इज अ मेल और अ फीमेल। इन नाउन्स में ये क्लियर नहीं है कि मेल है क्या ये फीमेल है। तो ये जब क्लियर नहीं है किसी नाउन में, तो इन नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे कि हमारा कह सकते हैं कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मतलब पुरुषों को महान माना गया है सोसाइटी में, बट अब तो ये चेंज भी हो गया है। एनसीएफ की सारी बुक्स में पहले मतलब जो जिनका जेंडर क्लियर नहीं होता था उनके लिए बेसिकली ही लगाते थे, बिकॉज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ही के प्लेस पे मतलब वुमेन्स को एनकरेज करने के लिए शी लगाने लगे, बट बुक्स में लगाने से कुछ नहीं होता, जो है वो तो सच है ही। तो ये क्या है, इनमें ना क्लियर है, इनमें क्लियर नहीं है कि आपका ये क्या है, मेल है या फीमेल है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, इस केस में हम लोग इनके लिए यूज करेंगे ही। अगर जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, नहीं ये ऑपरेटिंग नहीं, इसको शॉर्ट लेते हैं। चलिए सेंटेंस दूसरा लिखते हैं। स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, बट इट इज नॉट क्लियर द स्टूडेंट्स आर द मेल और द फीमेल। इन दैट केस हमने जैसे बताया, इन केसेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ही इज, स्टूडेंट्स है, इसको सेंटेंस को हटा लेते हैं। सेंटेंस जो हमारा हो जाएगा, द टीचर इज टीचिंग। तो हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पे क्या आ गया, द टीचर। इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ही इज टीचिंग। ऐसे ही हमारा अगर किसी केस में अगर ये इंजीनियर आ गया, द इंजीनियर इज, मतलब जो उनका टास्क होता है वो कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे इंजीनियर के लिए। बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो हम लोग ही लगा देंगे। तो यही था, स्टूडेंट्स अगर है तो हम लोग ही यूज कर सकते हैं, और टीचर है तो ही यूज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो इतना आप याद रखना, टीचर, इंजीनियर लिख लेते हैं, और स्टूडेंट्स, लायर, डॉक्टर, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, ही प्रोनाउन। तो आज के लिए यही, बस इतना ही क्लास है आज का। कल हम लोग प्रोनाउंस को फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे, और थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है हमारे, ये टोटल 9 टाइप्स के हैं। इसमें से ये हमारा पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेसिजिंग या मतलब जो बल देता है वो है। नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव, इंडेफिनाइट और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है। और ये हमारा रेसिप्रोकल है। रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा रेसिप्रोकल है। तो ये हमारे 8 टाइप्स, 9 टाइप्स हैं टोटल, 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग सिस्टमैटिकली प्रोनाउन 1 जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसको डिस्कस करेंगे। एंड
एंड क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।